हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आए बेटा विलियन का लेक्चर नंबर 6। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है थोड़े? किद्दा हो सारे खम्मा गणी सारियानु कैसन बा? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चश्मा लगा लिया जाए यार, तुम लोग बोलते हो फिर बाद में। ठीक बा? मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग देवी और सज्जनों, गुड मॉर्निंग। तो क्या पढ़ेंगे आज बताओ? केमिस्ट्री पढ़ेंगे सर। कैसी बातें करते हो आप यार भैया, ये कोई ढंग की बात किया करो। आप क्या पढ़ेंगे आज का मतलब क्या है? आज हम पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म जिनको बोले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट हाफ गुणांक, वांट ऑफ कारक या गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर, यो पढ़ेंगे हम। भैया यार कैसी बात कर देते हो यार आप। गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग बेटे, गुड्डू 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं होगा अपनी क्लास में आज के बाद, क्या होगा? गुड्डू मॉर्निंग। क्या होगा बेटे? गुड्डू गुड्डू मॉर्निंग लिखेंगे आज के बाद। क्यों भैया? क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया गुड्डू मॉर्निंग करेंगे अपन, ओनली गुड मॉर्निंग नहीं। क्लियर? आज मैं खेत में लेक्चर देख रहा हूं। बढ़िया बेटे, बढ़िया मौसम हो रहा होगा, सही एकदम, बहुत सही। यूरिया, अरे गुड्डू मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड नहीं, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ये बात, ये वो कछु चैनल वैनल सा है लालाओ, देख लीजो। लाला में ला लियो, यो चैनल वैनल सा है, ज्वाइन वाइन कर सको हम। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलियो भाई, पोल यहीं यहीं हो जाए। पोल नहीं, यहाँ करेंगे। पोल तो यहाँ खेलेंगे भाई। पोल 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 कहाँ है? पोल पोल क्या है? कल का रिवीजन। कल का रिवीजन किया कि नहीं किया? 30 सेकंड का पोल है, धमाकेदार, ईमानदारी से जवाब देवांगे भाई। यूरिया का होमवर्क? अब भाई यूरिया का कौन सा होमवर्क है? यूरिया डीएपी ये तो खाद के नाम है भाई साहब। क्या एलिमेंट हो जाए भाई? भाई साहब तुम लोग भी खेल रहे हो क्या? अरे यार, ये भूल कैसे जाता हूं मैं। आज मेरे को कोई तुम में से मैसेज कर देना यार, मैं भूल रहा हूं आजकल, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। सिलेक्शन डायरी में क्या नोट करना है? सिलेक्शन डायरी में बेटा दिनचर्या नोट करनी है कि आपने कितनी पढ़ाई की ईमानदारी से, और कितना टाइम वेस्ट किया वो भी ईमानदारी से बताएंगे डेली। आपने अपना 100% दिया नहीं दिया आज पढ़ाई में, ये वाली बात होंगी। 81.85%, ठीक है, बट वही 85 नहीं पहुंचा। 81.25 है क्या? 25, 85 तक नहीं पहुंच पा रहे भाई। 81.25%। ईमानदारी बहुत जरूरी है।
एक और पोल हो जाए भाई साहब। सिलेक्शन डायरी में लिखा कि नहीं लिखा? बताएं, ईमानदारी से बतावांगे रे, बिल्कुल ईमानदार होके, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। गुड्डू मॉर्निंग बेटा, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू गुड्डू। जो लोग लेट आए मैं बता देता हूं भाई साहब, आज के बाद हमारी क्लास में गुड्डू मॉर्निंग होगा, या तो ये वाला गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू तो यही अच्छा लगता है, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग होगा भाई, गुड मॉर्निंग नहीं होगा आज के बाद। गुड मॉर्निंग को क्या करेंगे अपन, गुड को हटाओ, गुड्डू यस। डीपीपी 2 नहीं आई, अब 3 तक आ गई होंगी। गुड मॉर्निंग भाई, जो लोग लेट आए बता देता हूं, आज के बाद हमारे यहाँ ऐसा ही होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सिलेक्शन डायरी में लिखने से क्या होगा, अबे गंवार लोगो बेटे, ओ 60.34%, आज तो बढ़ा है बेटे। सिलेक्शन डायरी में लिखने से होगा कि आपको डेली पता रहेगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। बोले सर वो तो हमें खुद को वैसे भी पता रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने आप से बात करते ही नहीं है, हम अपने आप को ऐसे ही सेटिस्फाई करते हैं, हाँ हाँ हो गई हो गई हो गई, बट एक्चुअल में आपको पता नहीं होता है कि कितना टाइम वेस्ट किया है आपने। जब आप इसमें लिखोगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि इतने टाइम बढ़िया पढ़ाई हुई है और इतने टाइम वेस्ट हुआ है। देन आपको पता चलेगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूं या नहीं दे रहा, मैं अपना 100% दे रही हूं नहीं दे रही पढ़ाई के लिए। क्योंकि लास्ट में जब आप ये चीज देखोगे तो लास्ट में नहीं दिखेगा आपको। कटप्पा का फैन भाई साहब कांस्टेंट है हमारी क्लास में। चलिए कुछ डाउट देख लेते हैं। सर यदि क्वेश्चन में नॉर्मलता दी रही होगी तो मोलरता कैसे ज्ञात करें? अर्चिता निकले बेटा, बच गए आप। अगर अर्चित होते तो मतलब कुछ प्रेम शब्द निकलते मेरी तरफ से, बट आप अर्चिता हैं तो इसलिए बता देता हूं। बेटे नॉर्मलता पढ़ाई नहीं ना अभी, तो काहे उन क्वेश्चन में उलझ रहे हो? जब बोल दिया है नॉर्मलता नहीं पढ़ाई अभी, नॉर्मलता छोड़ दीजिए, तो भैया रहने दीजिए ना। डीपीपी 2 अगर अपलोड नहीं हुई है तो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस में एरर है, तो वो आ जाएगी आपके सामने, टेंशन मत लीजिए, आज ही आ जाएगी। सर राउल्ट नहीं भाई, राउल्ट की स्पेलिंग सही ना है, देख मैं ना समझा रहा हूं, फिर मेरे ही समझ में ना आ रही हो, क्या लिखे तेने, क्या है? लो भाई, भाई साहब कैसे कैसे शॉर्टकट लिख रहे हैं। राउल्ट को RWLT, नेगेटिव को NEG, पॉजिटिव को, ये पढ़ाया नहीं मैंने यार। कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार, नहीं मतलब कैसे कैसे लोग हैं। जब मैंने जो चीज पढ़ाई नहीं वो क्या समझ में आ जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ाई, फिर से आप शबनम निकले। अदरवाइज मैं आपको बहुत प्रेम पूर्वक शब्द बोलता, बट आप फिर से शबनम निकले। सर पेपर, अरे यार पेपर एनालिसिस बताओ, रुको तुरंत, तुरंत से पहले करवाएंगे, रुको आज ही अपलोड होगा, रुको। हेलो हेलो हेलो, क्या हमारी आवाज आ रही है? आवाज देख लीजिए एक बार, आ रही है? ठीक है भाई, हाँ भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, जो आपने कल फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसमें PS वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल वो भी कर सकते हो आप। ठीक है भाई। तनु, सर प्लीज नंबर दे दो, अपना काम है कुछ। अरे बेटे हाँ ये लो, मेरा फेवरेट नंबर है 19, ये है बेटा 19। तनु बेटा, सर कल का होमवर्क में एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, करा देना। कल का कौन सा होमवर्क था? कल कौन सा होमवर्क दिया हमें? अच्छा वो तो करवाएंगे ना अपन। मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 45, 46, 10 बता दो। है ना अमेरिकन मॉड्यूल अभी है ना, बाद में बता देंगे।
कनिष्का बेटा k इजिकल टू हाफ एम स्क्वायर। सर जो आसान क्वेश्चन एक बार में बन गए उन्हें भी बार बार करे ना ना, उनको जरूरत ना है बार बार कर, बाकी जो एक बार बन रहे उनको दोबारा पढ़वा की जरूरत ना है। जीएम मोहिनी जी स्माइली, ठीक है। सर मेरे को पीसी के 100 कल लिए हैं, मेरे 5 लक्ष्य के नोट है, चल जाएंगे? तुम्हें लग रहा है वो नोट्स और ये नोट सेम है क्या? तुम्हें लग रहा है लक्ष्य के नोट्स और ये नोट सेम है? नहीं ना, तो फिर बेटा कैसे चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, चेंज करो उनको। आपको वहां पर कंटेंट में, यहां कंटेंट में फर्क दिख रहा है? चलिए भाई, वंशी का बेटा दोबारा करो उनको। हाँ भाई, और कुछ? कौन सी? वही आई स्माइल, जो स्माइल आई मैंने वही भेज दी भाई साहब, सेम टू सेम। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो बेटे समझिए धीरे धीरे, भाषा समझिए, भाषा अंग्रेजी में समझ। सर मॉड्यूल्स लू या फिर एमटीजी? प्लीज से रिप्लाई। एमटीजी मत लो, रुक जाओ, मॉड्यूल ले सकते हो, बाकी रुक जाओ थोड़ा सा, तनिक 1 महीना एक रुक जाओ, आपके लिए ले आएंगे चीजें बढ़िया। सर राउल किसी साइंटिस्ट का नेम है? क्यों बेटा? हाँ है सर। नो अरे यार रविंदर बेटे, सॉरी सॉरी, मैं तेज बोला, माफी चाहूंगा, पर बेटा आपको बहुत सरल भाषा में समझ में नहीं आ रहा। जब इतना आराम से बात बता रहा हूं कि नॉर्मलता पढ़ाया नहीं है, तो काहे नॉर्मलता नॉर्मलता चिल्ला रहे हो यार? सर इतना क्यों लड़के लड़की में? ओ हम तो समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोल रहे हो भाई? सर इतना बी आर के, इसका क्या मतलब है? क्यों लड़के लड़की में? हम होते तो आप इज्जत ही नहीं। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्या बोल रहे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मेरे को, रोना आ गया मेरे को यार, बता दो दे। सर हेनरी लोबी, डॉक्टर रामदेव पाटवाजी बेटे, पार्ट के पढ़ेंगे यहाँ पे, पार्ट के। मेरे को पता है ना कब पढ़ाऊंगा, हेनरी लो लास्ट में पढ़ाऊंगा मॉड्यूल। अरे यार बता देंगे यार। सर पता चलने से क्या प्रूफ होगा? सिलेक्शन बताओ। पूजा राशि साहू बेटे, जब आप खुद का आईना देखते हो, जैसे मान लो आपको पता ही नहीं है, अब मैं बस इतना ही लिमिट थी मेरी, अब मैं थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दिया, तो अब थोड़ा लेवल पर मैच करते। बेटा हम मान लीजिए अपना चेहरा देख रहे हैं आईने में, हमारा चेहरा गंदा है, तो आईने में देख के ही पता चलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उस चेहरे को धोएंगे, क्योंकि गंदा चेहरा हमें पसंद नहीं है। अगर आईना ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा चेहरा गंदा है नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा तो बता नहीं सकता ना भाई। तो ऐसे ही पढ़ाई के प्रति होता है बेटा, कि पढ़ाई में जब तक आप खुद देख के नहीं देखो, वो आईना ही है, सिलेक्शन डायरी आईना है, वो आपको बताएगा कि आप पढ़ाई कर रही हो नहीं कर रही हो, है ना बेटा? बेटा वो बताएगा जब आप डेली उस शाम को रात को पढ़ोगी कि ओहो आज तो मैंने 3.5 घंटे तो इंस्टाग्राम चलाया है, ओ 4 घंटे में नोट्स लेके बैठी थी पर पढ़ी तो 20 मिनट ही थी। तो जब वो चमकेगा दिमाग में, तब आपको लगेगा ओ पढ़ी नहीं हूं मैं, आज बेवकूफ बनाया, मैंने खुद को बेवकूफ बनाया, घर वालों को बेवकूफ बनाया। और इस तरीके से बेवकूफ बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज कौन बताएगा? सिलेक्शन डायरी। तो सिलेक्शन डायरी आपका आईना है जो डेली आपको बताएगा। चेहरा तो कोई दूसरा बता सकता है कि आपका गंदा है, लेकिन आपकी पढ़ाई में आपने पूरे दिन किए नहीं किए वो कोई दूसरा नहीं बता सकता, वो सिलेक्शन डायरी बता सकती है। आई थिंक सभी का ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि सिलेक्शन डायरी से क्या होगा। चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया है भाई, हमन को पढ़ावा की बहुत जोर जोर से हिचकी आ रही है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये होमवर्क का क्वेश्चन है भाई। 1 मोल अवाष्पशील विलय 2 मोल पानी में घुला हुआ है, विलयन का वाष्प दाब पानी की अपेक्षा। अब यहां पर ध्यान देना है भाई, विलयन का वाष्प, या ध्यान से देख, जो देख बेटे, विलयन का वाष्प दाब पानी की अपेक्षा। तो जब अपन आपेक्षिक वाष्प दाब निकालते हैं तो हमारे पास रहता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बट उसने ये नहीं पूछा है, उसने बोला है विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी कि पीएस पानी की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा यानी कि पीएस बटे। अरे लाला मैं कि मान जा देख, देख मैं सही बता रहा हूं, मान जा देख लाला,
देख मान नहीं रहा है, मैं सही बता रहा हूं, तुम समझा लो भाई। आए पानी की अपेक्षा मतलब पीएस बटे पी नॉट पूछा है। यो है लैंग्वेज क्वेश्चन की भाषा, जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो पीएस बटे पी नॉट पूछिया है। अब यहां पर अमन को क्या पता है? अमन को पता है कि 1 मोल है वाष्पशील है और 2 मोल क्या है, तो पी नॉट माइनस को पीएस बटे पी नॉट। या लगा सके? बिल्कुल लगा, बराबर एक्स विलय पी नॉट को मान पतो ना है, पीएस को मान भी ना पतो भाई, पी नॉट को मान भी ना पतो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर एक्स विलय एन विलय 1 बटे 1 प्लस 2। सही है? तो यहां पर आ गयो पी नॉट माइनस को पीएस बटे पी नॉट बराबर 1 बटे 3। वजर गुणा कर दो भाई, वजर गुणा। वजर गुणा जब करेंगे हम, ये वजर गुणा है, कभी सोचो कि भाई ये तो क्रॉस कर दियो, 3 यहां ले जाएंगे तो 3 आ गयो पी नॉट माइनस को पीएस और यहां पर पी नॉट। 3 गुणा कर दियो 3 पी नॉट माइनस को 3 पीएस बराबर पी नॉट। यह पी नॉट यहां लिया है, को पी नॉट को लिया है, तो कितना आ गया भाई 3 पी नॉट माइनस को पी नॉट और यू चलेगो पराकू 3 पीएस। परे को चलेगो तो 3 में से 1 जाएगो तो 2 पी नॉट बचेगो और बराबर में आ गयो 3 पीएस। अब पी नॉट बटे पीएस चाहिए, सॉरी पीएस बटे पी नॉट चाहिए भाई, तो पी नॉट है परे को भेज दो, 3 है उरे को ले आओ, तो यू आ गयो 2 बटे 3 और यहां पर आ गयो पीएस बटे पी नॉट। यू ही तो याद करना है, 2 बटे 3 कहां दे रखे, ए में दे रखे, तो ऑप्शन ए आ गयो। क्लियर है कि भाई? परे को करवा के बाद उरे को जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 बटे 3, 72.84% है। क्लियर है? अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये डाउट हो कि सर हमने यू वाला फॉर्मूला लगाया तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर एन विलय बटे एन विलायक, यो भी तो एक सूत्र है, तो यासु भी आ जाएगा, सेम ही चीज है। यू भी तो हमेशा लगे, यू भी हमेशा लगे, यू भी हमेशा लगे। समझ गए बात? क्लियर? सर यहां पता नहीं लग रहा है कि पीएस के नीचे पी नॉट कैसे आया। बेटे पीएस के नीचे पी नॉट कैसे आया? बेटा विलयन का वाष्प दाब पानी की अपेक्षा, तो पानी की अपेक्षा पूछा है, आपेक्षिक पूछा है पीएस, तो जिसके आपेक्ष में निकालते हैं उसको बटे में लेते हैं। क्लियर है? चलिए, शुद्ध ए का वाष्प दाब 10 टोर है, शुद्ध ए का वाष्प दाब 10 टोर है भाई, ठीक है। समान ताप पर जब 1 ग्राम बी को 20 ग्राम ए में घोला जाता है तो इसका वाष्प दाब घटकर 9 टोर हो जाता है। बहुत बढ़िया। पी नॉट था हमारे पास 10 टोर, ओके, और पीएस बोल दिया उसने 9 टोर हो गया, यो भी ठीक है भाई। अच्छा, डब्लू विलय कितना है? 1 ग्राम, यूरो ना भाई, विलय 1 ग्राम विलय डाल रहे और 20 ग्राम है विलायक। डब्लू विलायक कितना है मेरे पास? यो है हमारे पास 20 ग्राम। एक अणु बाहर तो दे रखे, यदि ए क्या है हमारे पास, ये विलायक है बेटे, तभी तो इसका वाष्प दाब है, ये विलायक ज्यादा भी दे रखे है ना। अरे यार एक तो पेन ना चल रहा, विलायक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ए दे रखा है तो मतलब एम ए दे रखा है हमारे पास, एम डब्ल्यू कितना है 200, तो इसका तो एन निकाल सकते हैं, एन, एन विलायक कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू कर सके अपन, और एन विलय भी ऐसे निकाल लेंगे अपन। तो अमनसु का ही पूछे, अमनसु पूछे बी को अणु बाहर, तो अमन को ऐसा फॉर्मूला, अब देखो क्या मेरे को पीएस पता है? यस सर, तो पीएस पता है तो अपन वो वाला सूत्र लगाते हैं जिसमें बटे में पीएस आता है। अगर अमन को पीएस पता है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे जहां में अमन को पीएस नीचे आवे, क्योंकि वहां में कैलकुलेशन कम करनी पड़े, पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस। जैसे यहां बटे में पीएस आयो तो अब यहां पर विलय वो मोल प्रभाज नहीं आएगा, एन विलय बटे एन विलायक आएगा। ठीक है भाई, पी नॉट को मान 10 है, पीएस को मान 9 है, बटे में 9 है। एन विलय, विलय कितना है भाई 1 बटे, विलय कौन बाहर दे रखेगा ना दे रखो भाई, वही तो निकालने, 1 बटे एम डब्ल्यू, यहां पे दे रखे, हाँ सर यहां तो दे रखे 20 बटे 200। बहुत बढ़िया।
यो आ गयो 1/10, तो यहां कितना आ गयो 1/9 बराबर यू एम डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, बटा वाला 10 ऊपर चल जाएगा, तो यू आ गयो 10/MW। बजर गुणा कर ले बेटे, बजर गुणा, यो इधर बजर गुणा करेंगे तो MW आ गयो राकू और 9 चलेगो परेकू, तो 10 गुणा 9 करेंगे तो परेकू कितना हो गया 90 आ गयो बेटा, 90 बेटे बेटे 90 कितने आ गयो 90 आ गयो बेटे। तो परे को जावा के बाद 90 उत्तर आ गया, तो 90 टिक करेंगे तो बेटे आंसर आ गया बी 80। बेटे पीले तू गरम गरम लस्सी 80.26। अरे क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। फटाफट से राज राज लिख दीजो, थम्स अप कर दीजो, दिल भेज दीजो, जासू अपन बढ़े आगे, क्योंकि आगे अपन पढ़ रहे हैं भाई आदर्श और अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट सू। समझ में आ गई बात? रिवीजन करा दूं मैं तुमको तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, पता ही ना चले भाई साहब, ऐसे स्पीड से करावांगे, देख जो अभी। फटाफट बताओ मोए, अरे जल्दी जल्दी लिख दो यार, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया शाबाश। पोल नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अरे यार कितनी बार बेटे चप्पल पहन के आया हूं मैं, ये जनरल नॉलेज थी, ऐसे बता रहा हूं मैं, इतनी बार बता दिया है भाई। होमवर्क के क्वेश्चन नोट्स में ऐड करने होते। क्या क्या है, क्या खाते हो तुम लोग? एक बात समझ में नहीं आती है, डेली वही वही चलता रहता है तुम्हारा। आओ चलो, 1 विलियन रहे अपनो आइडियल, रिवीजन करा रहा हूं। एक रहे नॉन आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श, नॉन आइडियल मतलब अनादर्श। आइडियल में क्या रहता है भाई साहब? राउल्ट नियम लागू होता है, ठीक है, फटाफट से लिखूंगा, राउल्ट नियम लागू नहीं होता है। क्लियर है? इसमें क्या रहता है? डेल्टा एच मिक्स 0 रहता है, डेल्टा वी मिक्स भी 0 रहता है। यहां पर डेल्टा एच मिक्स भी 0 नहीं रहता है और डेल्टा वी मिक्स भी 0 नहीं रहता है। या के बाद एक खतरनाक चीज आवे काई, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 होवे और यहां पर भी डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 होवे, एंट्रोपी में परिवर्तन। वहां के बाद डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होवे और यहां पे कछु ना खे सके। एक बार हम डेल्टा जी मिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। क्लियर है क्या? वहीं से लेनी है भाई क्लास, वहीं से लेना क्लास, 1.2 में आएंगे अपन, टेंशन मतलब अभी। क्लियर? ये आ गया हमारे पास, डन। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे में अपन ने आदर्श विलियन कल पढ़ लिया था, अब अपन बात कर रहे हैं अनादर्श विलियन में। तो देखो भाई, अनादर्श विलियन में अगर आप यहां पर हल्का सा बात करोगे तो डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब या तो डेल्टा एच मिक्स क्या होएगा ग्रेटर देन 0 होएगा, या डेल्टा एच मिक्स क्या होएगा लेस देन 0 होएगा। अगर बराबर 0 ना है तो या तो ग्रेटर देन 0 होएगा या लेस देन 0 होएगा। अरे क्लियर है क्या? अरे तनु अंशिका बेटे, तू तनु इतनी पसंद है तो हम क्या करे, हमन को तो ना है तनु वालों फॉर्मूलो की ना लगाए, हम लिख रहा तनु विलियन है, लिख रहा का ना लिख रहा तो फिर क्यों लगाएंगे? अरे बेटा वो टेंशन मतलब टाइम अलग ही रखूंगा मैं, चिल, आ जाओ, ठीक है। चलो अब आता है हमारे पास अनआदर्श विलियन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अनआदर्श विलियन। अनादर्श विलियन में क्या होवे भाई? आ जाओ देखो, दो तरीके को है भाई, या तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 वालों या डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 वालों। समझना आराम से। एक होता है धनात्मक विचलन, कोई सी एक कन्या ही ना आज जो बात कर रही कि सर जी धनात्मक और ऋणात्मक समझ में ना आ रहे हो, तो आज आ जाएगा बेटे पॉजिटिव डेविएशन।
और दूसरो कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक। ऋणात्मक विचलन को काई बोले भाई, नेगेटिव डेविएशन। एक हो गए धनात्मक विचलन, एक हो गए ऋणात्मक विचलन, ठीक है। धनात्मक को मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक को मतलब नेगेटिव। तो धनात्मक को मतलब पॉजिटिव है तो फटाफट से लिख दो भाई, और ऋणात्मक को मतलब कहीं नेगेटिव है। तो धनात्मक को मतलब पॉजिटिव हो गए, ऋणात्मक। अरे तो सर जी कितनी बार बोलूंगा, समझ में आ गई हमारे। अरे बेटे थारे तो ना आवे समझ में, मास्टर करे तो करे काई, थारी तो बात समझ में ना आवे, जैसे एक बार बोलना पड़ रहे। तो धनात्मक में देखो क्या होता, समझना आप ध्यान से। मैंने आपको कल बताया था ए प्लस बी, और यहां पर क्या बनेगा, ए बी। याद दिला रहा हूं फिर से, यहां दिलाता हूं याद, यहां याद दिला रहा हूं फ्रेश में। ए प्लस बी, इन बंधन ने तोड़ेंगा भाई साहब, और यहां पर बन गयो ए बी। क्लियर है। अब जब यह बंदे तोड़ेंगा तो कई प्लस आएगा, डेल्टा एच वन कैसे आएगा, पॉजिटिव। और यह बंदे भी तोड़ेंगा तो डेल्टा एच टू का ही आएगा, पॉजिटिव। बंदे तोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव आता है। और यह सॉरी ये तो बन रहे भाई, यहां तो बन रहा है, तो अगर बन रहा है तो डेल्टा एच थ्री जो आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। तो आदर्श विलयन में तो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री को मान जीरो हो गए, सही बात है, बोले हाँ। पर यहां पे जीरो ना है। तो अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास डेल्टा एच मिक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, इसका मतलब यह है कि इनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, और जब बंद बन रहा है तो हमारे पास कम ऊर्जा बाहर निकल रही है। जब बंद को तोड़ रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, और यहां पर कम ऊर्जा निकल रही है। इसका मतलब ए बी बंद, मतलब विलयन में जो विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम है, और विलय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, तभी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तभी ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। ऐसे ही समझना इस चीज को जैसे मैं समझा रहा हूं। अगेन फिर से देख लो, एक बार और बता देता हूं। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव वाला मान ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है। पॉजिटिव वाला कब आता है, जब बंद को तोड़ते हैं। इसका मतलब तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा मतलब उनके बीच में बंद मजबूत था बेटे, तुमसे बंद टूटा नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा बंद। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अच्छा संबंध है बेटे, वो ऐसे नहीं है टाइम पास के लिए नहीं है, साथ में वो मजबूत बंद बनाए बैठे हैं। तो यहां पर ये मजबूत बंद है किस किस के अंदर, विलय और विलायक के अंदर। तो तुम जो विलय और विलायक के मध्य बंद बनाने वाले वो कमजोर बन रहा है। क्लियर है क्या। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास क्या लिखेंगे, पहले विलय या विलायक विलय या विलायक के मध्य का आकर्षण बल क्या होएगा, ज्यादा होएगा किससे, विलय विलायक से। समझ में आ गई बात। तो इसलिए यहां पर डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यही वाली बात है। अरे यार ये तो नाश हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ यार ऐसे कैसे यार लिख दूंगा मैं, ये तो यार गलत हो गया हमारे साथ। यहां पर क्या आएगा, अच्छा चलो ठीक है यार ऐसे रह दूं, वहां देख लेंगे अपन। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो आ जाएगा। वहां पर ग्रेटर देन जीरो, यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि यहां पर विलय और विलायक के मध्य यहां मजबूत था, तो यहां पर क्या होएगा, जब डेल्टा एच मिक्स मतलब ऋणात्मक कब आएगा, जब ये वाला मान इन दोनों से ज्यादा होगा। ये वाला मान इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जब बंद बन रहा है तो आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है,
तो निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी, तब हमारे पास ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब वापस यहीं पर आते हैं। यहां पर हमारे पास आकर्षण बल ज्यादा है, तो इसका आयतन V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया। आकर्षण बल ज्यादा है और यहां पर हमारे पास कितना रहा, V3। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो यहां पर अणु ज्यादा पास पास में होंगे, तो आयतन कम घेरेंगे, और यहां आकर्षण बल कम है तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, मतलब आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर आयतन विलयन का आयतन में देखूं और विलय विलायक का आयतन को जोड़ूं तो विलयन का आयतन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है, अणु थोड़े दूर दूर होंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर जी, अरे यार हैंग हो गया बेटे, नहीं बच गए। हाँ, कि अगर डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 है तो हमारे, अरे यार, हाँ, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा वी मिक्स भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक और। सेम चीज अगर अपन यहां पर एक चीज और बोल सकते हैं, यहां पर जो पी ए है, पी विलय, अगेन क्या होएगा हमारे पास, मतलब ऐसे लिख लो, पी टोटल का मान ज्यादा आएगा किससे, राउल्ट नियम से। धनात्मक विचलन का मतलब ये कि राउल्ट नियम के तुलना में ये धनात्मक विचलन दर्शा। इसका मतलब क्या है कि पी टोटल ग्रेटर देन होगा, राउल्ट नियम के अनुसार क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी होता था। तो यहां पर पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी का मान कम होएगा और यहां पर पी टोटल का मान क्या होएगा, ज्यादा होएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, समझने का ट्राई करते हैं, आओ। यहां लगने वाला आकर्षण बल क्या है, ज्यादा मजबूत है, और यहां लगने वाला आकर्षण बल क्या है, कम है। तो जैसे ही ये विलयन में जाएंगे, जैसे किस में गए, विलयन में, तो विलयन में इन अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है, कम लग रहा है वहां की तुलना में। तो यहां पर अगर कम लगेगा तो क्या इनकी वाष्प ज्यादा बनेगी, बोले हाँ सर, क्योंकि आकर्षण बल अगर कम है विलयन के अंदर तो वाष्प बहुत आसानी से बनेगी, वाष्प आसानी से बनेगी तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब ज्यादा हो गया हमारे पास। तो पी टोटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वैसे नॉर्मली वो ज्यादा आएगा किससे, राउल्ट नियम की तुलना में। तो यहां पर पी टोटल का मान ज्यादा हो गया। ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि पी ए का मान ज्यादा होगा किससे, पी ए नोट एक्स ए से, और यहां पर पी बी का मान ज्यादा होगा किससे, पी बी नोट एक्स बी से। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहां पर इसका उल्टा, जस्ट डेल्टा वी, डेल्टा टोटल क्या आ गया, राउल्ट नियम, यहां पर ज्यादा होगा, मतलब पी टोटल जो है वो कम होगा। तो राउल्ट नियम से हमारे पास, तो यहां पर क्या आएगा, पी टोटल का मान कम होगा, पी ए नोट एक्स ए। एक दिमाग में रख लो, दूसरा अपने आप से आ जाएगा, उसका उल्टा ही करना है। ऋणात्मक में कम, धनात्मक में ज्यादा, बात बहुत सिंपल है। यहां पर पी ए का मान देखोगे तो पी ए नोट एक्स ए आएगा, और पी बी का मान देखोगे तो क्या आएगा, पी बी नोट एक्स बी आएगा। बोले सर इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख दो, समझ में तो आ गया है, पर ये सर जी गंदा सा लिख रखे, रुको, हमारा ही है बेटे, आओ बेटे, पूरा का पूरा यहां से लिखना आराम से। धनात्मक विचलन डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, तोड़ने के लिए ऊर्जा बंद बनने वाली ऊर्जा से क्या है, अधिक है। जो आप बंद को तोड़ रहे हो उस टाइम आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ रही है, ज्यादा देनी पड़ रही है, और बनने वाली ऊर्जा हमारे पास कम है। तो ये कौन सी ऊर्जा रहती है, पॉजिटिव। यहां से कॉपी करना आराम से। और ये कैसा रहता है, नेगेटिव। मेरे लिखा हुआ है, विलय विलय या विलायक विलायक के मध्य आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है विलय विलायक के मध्य आकर्षण बल से। और यहां पर भी यही लिख रखे, वाके बाद का ये। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और लिख लेना, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0। यहां पर एक और लिख लो, डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और यहां पर डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। उसके बाद वही सेम चीज, पीए का मान ज्यादा है, पीए नॉट एक्स से पीबी का मान ज्यादा है, तो पी टोटल का मान ज्यादा आ गया। यहां पर इसका उल्टा, एज इट इज पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन। इस तरीके से कर लोगे, दिमाग में सारी चीजें फीड हो गई है, और यहां पर अपन ने सारी चीजें लिख दी है। पहली लाइन जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपके सारे पॉइंट अपने आप से आ जाएंगे। तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, तभी डेल्टा एच मिक्स क्या है हमारे पास, ज्यादा। तो ये वाली लाइन का मतलब समझ गए तो पूरा काम हो जाएगा। तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब तोड़ोगे कब, विलय विलय और विलायक विलायक। इसका मतलब विलय विलय और विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है, वही लिखा हुआ है। अगर वहां पर ज्यादा मजबूत है तो हमारे पास यहां ग्रेटर देन 0, यहां भी 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब
ज्यादा आएगा, डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। पी ए का मान राउल्ट नियम से ज्यादा, पीबी का मान भी राउल्ट नियम से ज्यादा, तो पी टोटल का मान भी राउल्ट नियम से ज्यादा। यहां पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आगे बात। अब एक और चीज हमारे पास आती है, वो आते हैं इनके उदाहरण। कौन से आते हैं? उदाहरण। तो अब अपन बात करते हैं बेटे उदाहरण के बारे में। तो सर कुछ ऐसा आ जाए कि सर जी इनके उदाहरण याद कर पाओ, हमारी हालत खराब हो जाए। क्या हो जाए? हालत खराब हो जाए। तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन के उदाहरण। यार यो मैं है ना थोड़ा सा और बढ़ा बचाऊं ऐसे ही ना, रुको, यो आगे बहुत बढ़िया। अरे अभी भी कैसे ना बैठो यार, सेम टू सेम तो लिए मैंने। यू आगे यू, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब मैं यहाँ लगा रही हूं, हाँ अब थोड़ा सा बैठ रहा है। अरे यार क्या लिखेंगे पर? आदर्श एवं अनादर्श विलयन के उदाहरण। ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, और एकदम अभी याद हो जाएंगे सारे के सारे उदाहरण। फिर आप क्वेश्चंस करोगे तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, सारे क्वेश्चंस करते जाओगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। इसको रहने देते। तो पहले अपन लिखते हैं आदर्श विलयन। यहां क्या लिखते हैं अपन? आदर्श। और फिर लिखेंगे अपन अनादर्श। अनादर्श में दोनों के दोनों लिखेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं पहले आदर्श विलयन। क्या लिख रहा हूं भाई? आदर्श विलयन लिख रहा हूं। ध्यान से देखियो देवी और सज्जनों, सज्जनों एवं दुर्जनों है। हमन को ही क्यों दुर्जन बतावा है वो मास्टर? हमन को तो ऐसा लग रहा है मास्टर ही दुर्जन है। आदर्श विलयन नहीं बेटे, भाई साहब आजकल क्या हो रहा है? गैंग बन रही, आर्मी बन रही है, आर्मी। सब मास्टर आर्मी बना रहा, हिंदी का। इंग्लिश वाला तो पहले से बना रखी उनने भाई, ठीक है। इंग्लिश वाला का ही बालक तेज है, पर मैंने बोली कि भाई हमारा हिंदी वाला बालक थोड़ी हल्का में है, हिंदी वाला बालक भी बहुत तेज है। तो मैंने तो सोची भाई हमारी जो आर्मी रहेगी वो तो गंवार आर्मी रहेगी। यस और नो बताओ भाई? आर्मी नहीं बोलेंगे अपन, गंवार गैंग। क्या है? गंवार, एक ही नारा हमारा, गंवार गैंग के सदस्य है और गरम छाछ पीते हैं। अपनी गैंग का जलवा दिखना चाहिए सोशल मीडिया पे, अपनी गैंग का जलवा दिखना चाहिए। गंवार गैंग के सदस्य हैं, गरम छाछ पीते हैं, बिल्कुल अलग। एक ही नारा है हमारा, गंवार गैंग के सदस्य है, गरम छाछ पीते हैं। नंबर पूरे लावांगे, नंबर नहीं जावा देंगे, नंबर पूरे लावांगे। गंवार गैंग के सदस्य है, गरम छाछ पीते हैं। आदर्श विलयन के उदाहरण क्या लिखेंगे अपन? यहां पर आ जाइए भाई साहब। एक जैसे लोग, आदर्श विलयन बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? एक जैसे लोग, गरम छाछ। क्या स्टोरी है बेटे? ये सिलेक्शन के टाइम बताऊंगा मैं, आना तुम। क्लियर है क्या? आओ, आर्मी नहीं, गैंग। दबदबा है भाई, दबदबा।
नहीं वो नहीं आती बेटा, वो सब कुछ नहीं, वो अपन ने बता ही दिया, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा नॉन आइडियल के लिए, और बाकी सब सेम है। तो इसके उदाहरण जैसे मान लो उदाहरण नंबर 1, जैसे एल्केन एल्केन हो गया, एल्केन एल्केन जो है हमारे पास वो क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। जैसे उदाहरण के लिए मान लो यहां पर लिख दिया नॉर्मल हेक्सेन, हिंदी हिंदी हिंदी, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इसका कौन सा विलयन रहेगा, आदर्श। दोनों क्या है, एल्केन एल्केन, और भी एल्केन एल्केन का उदाहरण हो सकता है, ब्यूटेन प्रोपेन, इस तरीके से। क्लियर है क्या। उसके बाद क्या है, एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड बोल दिया। जैसे मान लो यहां पर बोल दूं क्या बोले अपन, थोड़ा ज्यादा, C3H7Cl प्लस C3H7Br, इस तरीके से आगे मान लो। एल्किल एलाइड नंबर 3, एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गए। जैसे इसका उदाहरण लिखे बेंजीन प्लस टोलुइन, दोनों क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है। तो ये सब क्या बनाएंगे हमारे पास, एल्कोहल एल्कोहल हो गए, दोनों एल्कोहल हो गए, एल्कोहल एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है, दोनों ही एल्कोहल हो, दोनों ही एल्कोहल एक जैसे, एक जैसे। क्लियर है क्या, ठीक है सर। अब आता है अनादर्श विलयन, कौन सा आता है, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल, मोहित कह रहे सर थोड़ी इंग्लिश चलेगी, लिख दिया करो बेटा, उसका कारण है ना लिखने का, क्योंकि आपके पेपर में आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, इसलिए नहीं लिखता हूं मैं, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है जो नहीं लिखनी है आपको, ध्यान देना इस चीज पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास दो है सर जी, एक धनात्मक रहे एक ऋणात्मक रहे। मैं बिल्कुल भाई दोनों लिखेंगे इस टेंशन के लिए। एक है धनात्मक, धनात्मक विचलन के उदाहरण, और दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन के उदाहरण। आ जाइए फिर से अपन एक ऐसा पॉइंट लिखवा दो सर जिससे कि हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो, एल्कोहल आने पर धनात्मक विचलन होगा, अगर आपके एग्जाम्पल में एक एल्कोहल, दोनों एल्कोहल है तब तो आदर्श है ही, बट अगर एक एल्कोहल दे रखा है हमारे पास तो क्या आ जाएगा, धनात्मक विचलन होगा। सिंपल बात खत्म। और ऋणात्मक विचलन में क्या है सर, ऐसे ऋणात्मक का भी बता दो, अम्ल अम्ल या क्लोरोफॉर्म आने पर ऋणात्मक विचलन, अम्ल या ऋणा, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल तो बेटा दोनों ही एल्कोहल है, एल्कोहल प्लस वाटर लिख सकते हो, जैसे यहां एग्जांपल में लिख लो एल्कोहल प्लस वाटर,
आपने लिखा एल्कोहल C2H5OH प्लस H2O। तो यहां पर आपने देखा एल्कोहल दे रखा है तो धनात्मक विचलन का उदाहरण है। क्लियर है? एसीटोन प्लस एल्कोहल, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, रुको, अम्ल या क्लोरोफॉर्म आने पर ऋणात्मक विचलन। एक इंपॉर्टेंट, इसका बहुत सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन, और इसको नाम का ये क्लोरोफॉर्म। सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक बताई वो यूज करना। ये आ गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास याद रखना है आपको, एक हमारे पास एक्सेप्शन है हमारी इस ट्रिक में, वो है CHCl3 प्लस H2O जो है, ये हमारे पास धनात्मक शो करता है। ध्यान रखना इसमें, ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के होते हुए धनात्मक शो कर रहा है, तो ये याद रखना है। मॉड्यूल क्वेश्चन कहां डालते हो बेटा, स्लाइड के लास्ट में, जब होमवर्क स्लाइड रहती है उस पर आपके पास जब नोट्स आते हैं तब मिलते हैं वो। ये एक याद रखना है बस आपको। क्लियर है क्या? डन है। एनिलीन जो है हमारे पास फिनोल अम्ल हो गया तो ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहां पर एक ये उदाहरण देख लो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका कारण पूछा जा सकता है। CHCl3 एवं प्लस एसीटोन लिख लो, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन क्योंकि दर्शाता है किसकी वजह से, H बंध के कारण। यहां पर लिख लेते हैं H बंध के कारण, H बंध के कारण हमारे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये कारण पूछा जा सकता है इसलिए लिखवाया मैंने। तो सी एसीटोन कैसा रहता है हमारे पास, एसीटोन रहता है मिथाइल C, यहां पर आ गया मिथाइल, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O। और क्लोरोफॉर्म में क्या रहता है, C, यहां पर आ गया Cl, यहां आ गया Cl, यहां Cl, और यहां पर आ गया H। होता क्या है हमारे पास कि जब ये दोनों अणु पास में आते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य यहां H बंध लगता है। इस H बंध के कारण अणु ज्यादा पास पास में आ जाते हैं और फिर ऋणात्मक विचलन होता है। क्लियर है क्या? फिर क्या होता है हमारे पास, ऋणात्मक विचलन। तो ये कारण पता होना चाहिए आपको, ये कारण पता होना चाहिए आपको। क्लियर है क्या? डन। CHCl3 प्लस एसीटोन, ये कारण आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? अरे क्या नहीं समझ में आया बेटा, समझने वाली कोई बात है ही नहीं। जिया क्या नहीं समझ में आया, क्या फालतू का लिख रहे हो यहां पे। एल्कोहल आएगा धनात्मक है, अम्ल या क्लोरोफॉर्म आएगा ऋणात्मक है। क्लोरोफॉर्म का एक उदाहरण ऐसा है जो धनात्मक विचलन देता है, बाकी सभी हमारे पास ऋणात्मक देंगे। बात इतनी सी है बस। क्लियर है? चलो भाई, अब अपन कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। पहला है, निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं। निम्न में से कौन सा है जो हमारे पास आदर्श विलयन नहीं बनाएगा, नहीं बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, C6H6 बेंजीन है, यो क्या है बेंजीन, और यो क्या है टोलुइन। तो दोनों एरोमेटिक है, यस, तो ये तो बनाएंगे। ये क्या है क्लोरीन, यहां पर क्या है एल्कोहल, अलग अलग क्रियात्मक, ये तो फिनोल है, तो क्या ये बनाएंगे, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये बनाएंगे, यस, एरिल एलाइड PHCl, और यहां पर क्या है PHBr, दोनों एक जैसे हैं एरिल, तो ये भी बनाएंगे। ये क्या है एल्किल एलाइड, ये भी एल्किल एलाइड, ये भी बनाएंगे। तो कौन नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, तो बी। हमारी ट्रिक काम करेगी हमेशा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म करो क्वेश्चन को। 84%, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, एक आदर्श विलयन के दौरान कौन सी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है।
चैट ऑफ करके तब क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक आदर्श विलयन के दौरान कौन सी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है, बताओ फटाफट से। जल्दी। डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, ये तो होता है भाई। डेल्टा वी मिक्स 0, ये भी होता है। राउल्ट नियम का पालन, ये भी होता है। डेल्टा एस मिक्स, ये गलत है, क्योंकि डेल्टा एस मिक्स 0 नहीं होता। डेल्टा एस मिक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये गलत है। तो मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 76%। बहुत अच्छा। गलत क्या किया था बे, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ये तो सही आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले द्रवों का मिश्रण, धनात्मक, यो क्या है, क्लोरोफॉर्म। देखो ये क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म। यो क्या है, क्लोरोफॉर्म। यहां पर ना तो क्लोरोफॉर्म है ना ही एल्कोहल है, तो इसका नहीं पता चल रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या दिख रहा है हमको, एल्कोहल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमें तो क्या पूछा है उसने, धनात्मक विचलन वाले, ए आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास ऋणात्मक ही हो गया, फिर अब कौन सा हो गया, ऋणात्मक। तो आप चाहो तो इसको नोट्स में ऐड कर लो। बोले सर ये आपके ट्रिक से तो काम कर ही नहीं रहा। हाँ, नहीं कर रहा उससे तो भाई, बट आपका क्वेश्चन तो हो गया ना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन दो ऑप्शन ऐसे आए कि भाई जो नहीं बन रहे हो। अब आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो कि एसीटोन और एनिलीन का जो विलयन है वो हमारे पास क्या करता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, और इसका कारण भी वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। इसका कारण भी क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो ये आ गया हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक विचलन। कारण भी लिख देता हूं यहां पर, एच बंद के कारण। एच बंद के कारण। एच बंद के कारण कैसे, अगर आप स्ट्रक्चर ये लिख लेना, नोट कर लेना, MEC डबल बॉन्ड O, और NH2 में जब आप लिखोगे तो यहां पर NH आ रहा है, ये बना दिया मैंने, तो ये H बंद हो रहा, और बाकी C6H5, ये आ गया। ये H बंद आ रहा है, जिसकी वजह से अणु ज्यादा पास पास में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया, ए हो गया है। खत्म हो गया था क्वेश्चन पहले ही, जब वहां पर क्या आया था, एल्कोहल। बाकी लोग जिनको रॉन्ग करना है वो तो करेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते भाई। ये तो कर लिया था अपन ने अभी। निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन नहीं बना था, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये भी अपन ने अभी किया है, ठीक है। अब हमारे पास एक और आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ध्यान से सुनना भाई, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा का पूरा ये भी। और यहां पर जो जो पॉइंट बताता हूं, आराम से सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में बिठा लेने हैं। पहली बात, स्थिर क्वाथी मिश्रण अनादर्श विलयन बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, अनादर्श। आदर्श नहीं बनाएंगे, कौन से बनाएंगे, अनादर्श। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन बनाता है, अनादर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन नहीं, यह अनादर्श विलयन बनाते हैं, आदर्श नहीं बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है दो। एक तो ये खास बात है, दो क्या तीन बोलूंगा, एक ये है और एक ये है। पहला, ऐसा मिश्रण जिसके द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान रहता है। मतलब अपन ने अगर देखा था तो आपको याद है कि जब अपन क्वेश्चन करते थे तो मान लो XA हमारे पास 0.5 है और YA मतलब XA 0.5, XB कितना है 0.5। तो अगर मैं मान लू कि B हमारे पास P नॉट B का मान ज्यादा है P नॉट A से, ऐसा मैंने मान लिया, P नॉट B का मान क्या है, P नॉट A से ज्यादा है, तो हमने सिखाया था
कि अगर पी नॉट बी का मान पी नॉट ए से ज्यादा है तो इसका मतलब वाई बी का मान वाई एक्स ए से ज्यादा होगा। जो अधिक वोलेटाइल है, अधिक वाष्पशील है, उसके वाष्प में जो मोल प्रभाज है वो ज्यादा होंगे द्रव से। इसका मतलब वाई बी का मान जो आएगा वो 0.5 से ज्यादा आएगा। और यहां पर क्या बताया था, पी नॉट ए अगर कम है तो यहां पर लिख देंगे एक्स ए, ये कम वाष्पशील है तो द्रव में ज्यादा आएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स ए का मान 0.5 से, वाई ए का मान 0.5 से कम आएगा। क्लियर है? ये तो बात होगी हमारे पास आदर्श विलयन के लिए। बट अगर हमारे पास ऐसा विलयन जो क्या बना रहा है, एजियोट्रोपिक मिक्सर बना रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बना रहा है, उसमें क्या रहेगा, एक्स आई बराबर वाई आई होगा। ये लिखना है आपको जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ये तो लिखना ही है एक्स आई बराबर वाई आई। ये मेरे ही लिखे हुए हैं, बस ये है कि टाइम बच जाए उसके लिए मैं आपको यहां पर लिख के ले आया था। एक्स आई बराबर वाई आई का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर एक्स ए जो है वही वाई ए होगा और यहां पर भी जो एक्स बी होगा वही क्या होगा, वाई बी होगा। अलग नहीं होंगे, समान होंगे। क्लियर है क्या? इनके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं, आसवन या आसवन तथा प्रभाजी आसवन, इसके इनके घटकों को आसवन ऐसे लिखो, यहां पर आसवन लिखना, आसवन तथा प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं कर सकते। ये सबसे, ये पूछा जाएगा आपसे, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इनके जो हमारे पास घटक है उनको आसवन, नॉर्मल आसवन डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका क्वथना, भाई साहब ये क्या है, क्वथनांक है ये, बेटे मौज कर दी यहां तो। इनका क्वथनांक स्थिर होता है, ये स्थिर ताप पर बोलते हैं, मतलब फिक्स होता है। स्थिर मतलब एक, फिक्स, स्थिर मतलब फिक्स। फिक्स मतलब जैसे बोल दूं मैं 230 डिग्री, 240 डिग्री, 250 डिग्री, फिक्स। रेंज नहीं रहती है परास, ऐसा नहीं कि भाई इसका क्वथनांक 230 से 250, ऐसा नहीं रहेगा, फिक्स रहेगा। 230 रहेगा, 240 रह सकता है, 245, 280, जितना भी है एक ताप रहेगा, अलग अलग नहीं रहेंगे। जबकि हमारे पास आदर्श विलयन में अलग अलग रहता है, ठीक है, वो परास रहती है। परास मतलब रेंज, रेंज रहती है वहां पर। क्लियर है? ये आगे हमारे पास, अब ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो उड़ना नहीं है, ये नहीं कि सर ये तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। दो प्रकार के होते हैं, एक है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, याद करवा दूंगा अभी साथ के साथ कि न्यूनतम कौन सा होगा, धनात्मक कौन सा होगा। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, और एक है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांक की मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और अधिकतम का मतलब क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर है क्या? एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक भाई न्यूनतम मतलब मिनिमम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती रहता है किसके, वाष्प दाब के। यस और नो? बोले हाँ सर। ये बताया था, हाँ बोले सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाष्प दाब के। अब याद करने का, यही यही पूरा याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा या अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा। तो वो कैसे करेंगे, क्या फिर से एग्जांपल याद रखेंगे? नहीं, समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वथनांक के। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ा, तो वाष्प दाब क्या हुआ होगा, ऐसे लिखता हूं मैं, पहले वाष्प दाब लिखता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर वाष्प दाब कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वाष्प दाब बढ़ा, पहले बढ़ने वाले का लिख दो, पहले बढ़ने वाले का लिख देता हूं, एक ही बात है, मतलब बस मैं उसको इधर, वाष्प दाब क्या हुआ, बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। अगर वाष्प दाब कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो धनात्मक विचलन वाले हैं, मतलब धनात्मक विचलन,
धनात्मक विचलन वालों का क्या होता था, वाष्प दाब ज्यादा होता था, पी टोटल का मान राउल्ट नियम से ज्यादा होता था। इसका मतलब धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, पी टोटल का मान ज्यादा है, पी टोटल का मान ज्यादा है किससे, राउल्ट से, यस और नो, यही था। मतलब इनका वाष्प दाब बढ़ रहा है, अगर वाष्प दाब इनका बढ़ा है तो क्वथनांक क्या होगा, कम। इसका मतलब यह है कि जो ये पूछ रहा है कि न्यूनतम क्वथनांक है, ये कौन दर्शाएगा, ये हमारे पास दर्शाएंगे धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले। क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि सर इनका वाष्प दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो यही तो बोल रखा है सर, न्यूनतम क्वथनांक की मतलब क्वथनांक क्या रहता है इनका, कम रहता है। और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, अधिकतम क्वथनांकी में क्या आएगा, यहां पर क्या है, क्वथनांक अधिकतम है, इसका मतलब वाष्प दाब कम हुआ होगा। वाष्प दाब कम किस में होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन में क्या होता है हमारा, वाष्प दाब कम आता है, किससे, राउल्ट नियम से। तो यहां पर पी टोटल का मान कम रहता है, किससे, राउल्ट से। इसलिए अपन ये बोल देंगे कि जो भी हमारे पास ऋणात्मक विचलन वाले हैं वो सब क्या रहेंगे हमारे पास, ऋणात्मक विचलन जो वाले हैं वो सब हमारे पास अधिकतम क्वथनांक की दर्शाएंगे। क्लियर है क्या, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वथनांक न्यूनतम धनात्मक विचलन, क्योंकि वहां पर वाष्प दाब बढ़ेगा, अधिकतम क्वथनांक ऋणात्मक विचलन, बात खत्म। क्लियर है ये। अच्छा, अभी इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं एक बार, दो। पहला, CHCl3 CH3CO कौन सा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे, आप लोग ही जवाब देंगे। क्या पूछा है अपन से, कौन सा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। तो पहले आप देखो कि ये कौन है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है सर, ये तो वही फेमस लोग हैं, फेमस है। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक। हाँ, अगर ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं, इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ओ सॉरी, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वाष्प दाब कम, वाष्प दाब क्या हुआ है इनका, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब अधिकतम क्वथनांक की बल आगे। ये खुद ऋणात्मक है तो अधिकतम, न्यूनतम क्वथनांक की नहीं, अधिकतम क्वथनांक की, यस, खत्म कहानी, बी आ जाएगा, दोनों नहीं, कौन आ जाएगा, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, खत्म, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, बस इतना सा है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है क्या, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि वो खुद ऋणात्मक वाले हैं तो ये धनात्मक वाला आ जाएगा। 74%, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त। अगेन CIQ RIQ, सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी RIQ होते हैं, हाँ भाई, ऐसे थोड़ी यार कोई कर देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के बनते नहीं है। मैं बता रहा हूं कि जितनी थ्योरी क्लियर आपकी यहां पर होती है ना, उतनी कहीं नहीं होगी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर पाएगा। जो ईमानदारी से पढ़ रहा है वो इस बैच के, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं अपन, हर एक चीज पर, छोटी से छोटी चीजें कोई भी नहीं छोड़ रहे। एनसीईआरटी में अगर कहीं पर एक शब्द लिखा है ना, तो उसकी भी फिर मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं। पानी दे रखा है उसने 100 डिग्री है भाई, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है, ठीक है, अरे यार ठीक है भाई, पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री, और HCl का क्वथनांक 50 डिग्री के स्थिर क्वाथी मिश्रण 108.5 पर उबलते हैं। जब मिश्रण को आश्रित किया जाता है तो प्राप्त करना संभव है। अब ध्यान से देखो, पहले अपन इसके बारे में देखते हैं। HCl क्या है हमारे पास, अम्ल है क्या, हाँ सर, अगर ये अम्ल है इसका मतलब ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे होंगे, क्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन, यस और नो। तो क्या बताया था मैंने, अगर अम्ल आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक विचलन, ठीक है, बोले हाँ सर। अगर ये देखो, अब ये वाली जो थ्योरी वाला मैं आप क्या करता, आंसर बताता निकलता, बट वो जरूरी नहीं है, केवल आंसर सीखना थोड़ी जरूरी है। वो तो एग्जाम में है कि एग्जाम में अपन को मार्क्स ओरिएंटेड होना है, क्लास में नॉलेज ओरिएंटेड रहना है, तब जाके आप एग्जाम में मार्क्स ओरिएंटेड बन पाओगे। तो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है क्योंकि अम्ल है, अम्ल वाला केस लिखवाया था मैंने, अगर अम्ल दे रखा है तो ऋणात्मक विचलन होता है, यस और नो। देखो कहां है भाई, कहां गया, ये रहा अम्ल, अम्ल या क्लोरोफॉर्म आने पर ऋणात्मक विचलन होता है। क्लियर है क्या, तो वही यहां पर लिख रखा है, तो ऋणात्मक विचलन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अगर हमारे पास ऋणात्मक विचलन है तो इसका मतलब यहां पर कौन सा आएगा, अधिकतम क्वथनांक
या क्वथनांकी स्थिरक्वाती मिश्रण, और वो हमें यहां दिख भी रहा है। कैसे? देखो आप, इसका क्वथनांक कितना है 100 डिग्री, इसका क्वथनांक कितना है 85 डिग्री, एक का 100 एक का 85, और ये देखो हमारे पास इन दोनों का इससे ज्यादा आ रहा है, उन दोनों से क्या है ज्यादा है 108, उनसे ज्यादा है ना। क्लियर है? यस। तो कह रहा है वो उबालते हैं, आश्रित यानी डिस्टिलेट किया जाता है तो प्राप्त करना संभव है। तो अगर ये एजियोट्रॉप बना रहे हैं तो एजियोट्रॉप्स को क्या सेपरेट करना संभव है? शुद्ध HCl नहीं, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध नहीं, शुद्ध अवस्था में न तो HCl नहीं H2O, ये आएगा डी। क्यों? क्योंकि सर, क्यों आएगा डी? क्योंकि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था हमारे पास, कहां, इनके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग मतलब सेपरेट, कि आप जिन दो पदार्थों से मान लो ए और बी स्थिरक्वाती मिश्रण बना रहे हैं तो आप आसवन या प्रभाजी आसवन द्वारा ए को अलग और बी को अलग नहीं कर सकते। हाँ, जिन पर राउल्ट नियम लागू होता है, आदर्श विलयन बनाते हैं, उनको अलग किया जा सकता है, पर इनको अलग नहीं किया जा सकता। यही तो लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर है? तो सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके साथ हमारे पास यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा भाई? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। मेरे को लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो आएगा 89.2। बहुत ज्यादा बोल दिया भाई। 89.2, 89.45 देख रहे हो तुम? मैं जान गया हूं भाई, अपनी गंवार गैंग को समझ गया हूं मैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अब यहां पर ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, यहां ग्राफ्स और देख लो। ग्राफ से रिलेटेड जो, अरे यार एक तो भाई साहब इनको मेरी लैंग्वेज समझ में, एक तो अच्छी हैंडराइटिंग रखना पाप है, बोर्ड ही नहीं समझ पा रहा है। देखो क्या आएगा, ये दे रखा हमारे पास। देखो वही सेम यहां पर मैंने लिख दिया PA नोट, यहां पर लिख दिया मैंने PB नोट, यहां पर लिख दिया मैंने PA नोट, यहां पर लिख दिया मैंने PB नोट। तो अपन क्या पढ़ चुके हैं? अपन पढ़ चुके कि हमारे पास आदर्श विलयन वाली जो लाइन आएगी वो ये आएगी, आदर्श विलयन की जो लाइन आएगी वो ऐसी आएगी, ये है आदर्श, आदर्श वाली लाइन ये है। सेम चीज यहां वाली लाइन ये आएगी, और यहां वाली लाइन ये पढ़ चुके अपन सेम। इसको हटा ही देता हूं मैं, अभी वापस बनाऊंगा, उससे बढ़िया है कि अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसमें और लिख देता हूं। यहां पर क्या है? PA नोट है, PA नोट मतलब शुद्ध ए, तो XA का मान 1, XB बराबर 0। यहां पर क्या आएगा? XA का मान 0 और XB का मान 1, क्योंकि यहां पर प्योर P दे रखा है, ये है PS। ठीक है, इस सेम ग्राफ को मैं यहां पर बना रहा हूं। तो अब हमारे पास दूसरा कैसे आएगा? ये आ गया, ये है सब आदर्श विलयन। ये भी कौन सा हमारे पास? आदर्श। यहां लिख देता हूं, ये आदर्श है, यस, ये भी आदर्श है, और ये भी आदर्श है। ठीक है, अब अगर धनात्मक विचलन वाला बनाना है तो क्या करना होगा? धनात्मक विचलन वाला ऐसे जाएगा, इसके ऊपर से ये आ गया हमारे पास। धनात्मक वाला मतलब ऊपर, ये धनात्मक, यहां पर धनात्मक बनाओगे तो ये धनात्मक, यहां पर धनात्मक बनाओगे तो ये धनात्मक, ऐसा बनेगा। ये कौन से आगे? धनात्मक वाले। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और यहां पर भी क्या आ गया? धनात्मक। धनात्मक विचलन वाला मतलब ऊपर से, आदर्श के ऊपर से। सर ऋणात्मक का इसका मतलब नीचे से आएगा? बिल्कुल, ऋणात्मक विचलन वाला इस कलर से बना दो क्या? नहीं,
अलग कलर जो दिखे इससे बना देते हैं। ऋणात्मक विचलन वाला पहले यहां लिख देता हूं धनात्मक सब पे, सॉरी ये दिया आदर्श, ये भी क्या आएगा आदर्श, यहां भी क्या लिख देता हूं आदर्श। अनादर्श में हमारे पास जो ऋणात्मक वाला आएगा वो देखो क्या, इससे लिख देता हूं मैं, ये यहां से नीचे से गया, ये यहां नीचे से आएगा और ये भी यहां नीचे से जाएगा, ये आ गया हमारे पास अनादर्श। किसी का भी बनवा लो चाहे, अनादर्श विलयन, ये भी कौन सा आ जाएगा अनादर्श। अनादर्श में मतलब ऋणात्मक लिख देता हूं, अनादर्श अगर मैंने ऋणात्मक धनात्मक लिख रहा हूं तो अनादर्श तो अपने आप से हो ही गया ना, ये ऋणात्मक, ये भी क्या आ गया ऋणात्मक। तो अगर ग्राफ से कभी पूछे तो इस तरीके से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ये भी क्या आ गया ऋणात्मक। फटाफट से बना लो जल्दी जल्दी शाबाश, बस इससे ज्यादा आदर्श अनादर्श में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आदर्श अनादर्श हो, स्थिर क्वाती मिश्रण हो, सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पर कर ली है, जल्दी करेंगे शाबाश। जल्दी कॉपी करो भाई शाबाश, टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी भाई शाबाश, डन है, चलो ठीक। एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा मैं, इस तरीके का क्वेश्चन आया नहीं अभी आपके सामने। क्वेश्चन है यदि विलयन का कुल दाब 250 mmHg हो तथा जिसमें XA बराबर 0.5 0.4 लिख देता हूं और PA नोट दे रखा है हमारे पास 300 mmHg तथा PB नोट दे रखा है 200 mmHg। तो यह विलयन है ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी चलो थोड़ा और अच्छा करोगे इस क्वेश्चन को, लेवल बढ़ाता हूं, लेवल बढ़ाता हूं। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन उपरोक्त विलयन, विलयन यह है उपरोक्त विलयन न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण
न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। ऑप्शन डी। आदर्श विलयन। अभी रुक जाना, अभी तुक्के मत मारना, क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं। ये है हमारे पास 1 2 3 4। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दे रखा है 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन डी लिख देता हूं मैं। क्या लिखे? करो बेटे। करिए जल्दी 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 से, आवाज फटाफट से। जल्दी करो खुद से। जल्दी चलो देखो, अब आपको ये देखना है पहले ये आदर्श विलयन बना रहा है नहीं बना रहा, तो आप पी टोटल याद करो। एक्स ए आपको 0.4 दे रखा है, तो एक्स बी कितना होगा? 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। तो पी टोटल का मान कितना आ गया? पी टोटल का मान आ गया पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। वैल्यू रखते हैं, पी ए नोट का मान कितना है? 0.4 गुणा 300 प्लस पी बी नोट का मान कितना है? 200 गुणा 0.6। तो कितना आ गया? 4 तिया 12, 120 प्लस 120 कितना आ गया? 240 mmHg। और दे कितना रखा है? दे रखा है हमारे पास 250। इसका मतलब पी टोटल का मान ज्यादा है किससे? 240 से, जो कि क्या है? ये राउल्ट वाला है, तो राउल्ट नियम से ज्यादा आया। ये कितना दे रखा है? 250 दे रखा है, बट हमारा राउल्ट नियम के अनुसार कितना आ रहा है? 240। इसका मतलब धनात्मक विचलन है। कौन सा आ गया? धनात्मक विचलन। तो कई बार वो आपसे ऐसे पूछेगा विचलन के बारे में, तो आप पी टोटल कैलकुलेट करके देख लेना, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है, कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब धनात्मक विचलन तो सही है, तो ऋणात्मक गलत हो गया। आदर्श विलयन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर धनात्मक विचलन दर्शा रहा है या ऋणात्मक दर्शा रहा है तो आदर्श तो हो ही नहीं सकता। ये देखते हैं, अगर विलयन धनात्मक है यानी कि वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो न्यूनतम क्वथनांक रहेगा क्या? यस, ये भी सही है। तो इसका मतलब 1 और 3, 1 और 3 कहां दे रखा है? लो भाई, किसी में नहीं आया क्या? अरे यार, गलत हो गया है तो ना। 1 और 3 सी आ जाएगा। ऑप्शन में जल्दबाजी में गलत हो गया भाई। 1 और 3 क्लियर है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। एक तो किस तरीके से आपसे धनात्मक ऋणात्मक के बारे में पूछ सकता है, फिर धनात्मक को वो इससे रिलेट करवा सकता है। यहां पर और भी चीजें हो सकती थी, और भी क्या दे देता? वो एग्जाम्पल दे देता कि भाई धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल लिख दे दिए, ऋणात्मक के दे दिए, तो उस तरीके से भी वो रिलेट कर सकता था। हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। अभी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अरे भाई ठीक है, वो मैं समझ गया किस वजह से रॉन्ग हुआ है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। नेक्स्ट क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म, जिनको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी बोलेंगे, सीपी। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये मत लिख लेना अभी क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, लिखो ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या यानी कि मोल भी बोल सकते हो आप, संख्या यानी कि मोल, मात्रा नहीं, भार नहीं, भार से मतलब नहीं है। ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय की प्रकृति पर नहीं। विलय की प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। क्लियर है क्या? जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल क्या लिया मैंने ग्लूकोज विलय, और 1 मोल क्या लिया यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया, 1 मोल क्या लिया यूरिया लिया, तो इनकी वजह से 1 मोल ग्लूकोज का मतलब भार कितना होता है? 180 ग्राम, और 1 मोल यूरिया का भार कितना हो गया? 60 ग्राम। तो भार के रूप में नहीं देखोगे, मोल के रूप में देखो। इन दोनों की वजह से जो अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होगा वो सेम ही होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मोल क्या है हमारे पास? बराबर है। तो ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं? नाम से ही पता चला, अणु मतलब अणुसंख्यक, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले, अणुओं की संख्या, अणुसंख्यक अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्मों को क्या बोलते हैं अपन? अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। इतनी सी बात है बस। क्लियर है क्या? यस। तो यहां पर अगर देखें तो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से? जिसमें से एक तो अपन ने पढ़ भी लिया है। पहला है हमारे पास नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट में मैं RLVP लिखूंगा अभी। किससे दर्शाते हैं? P0 माइनस PS बटे P0, जो कि पढ़ चुके, वही सेम ही है, कुछ नया नहीं आएगा, एक पढ़ चुके अपन। P0 माइनस PS बटे P0। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है क्वथनांक, क्वथनांक सही नहीं लिख रखा है इसने, मैं लिख देता हूं, क्वथनांक में उन्नयन। अरे दूसरा कौन सा है हमारे पास? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या है? हिमांक का अवनमन। और चौथा क्या है हमारे पास? परासरण दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। परासरण दाब पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है हमारे पास। क्लियर है क्या? यहां पर एक रोचक पॉइंट लिखेंगे, फटाफट से कॉपी कर लो। रोचक पॉइंट ध्यान से सुनना। रोचक पॉइंट क्या है? वाष्प दाब
वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक, हिमांक तथा परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन नहीं, वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक, हिमांक नहीं है, हिमांक का अवनमन जो है वो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक का उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है। ऐसे सेम परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है क्या? फटाफट से लिखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पर पूछा जाएगा, आपको लग रहा है अच्छा अच्छा हाँ हाँ सेम सेम सा तो है। तो ऐसे नहीं होगा वो। क्लियर है क्या? जल्दी करिए, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। क्लियर? अरे डन है क्या? चलो भाई, क्लियर? फटाफट से कॉपी करिए, जल्दी जल्दी जाओ, और थम्स अप दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, जल्दी जल्दी, शाबाश। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्योंकि हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है भाई, तो मैं सोच रहा हूं कि हमारी फैमिली का नाम गंवार गैंग तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाए। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या है कि अभी हम गंवार है, बाद में क्या बन जाएंगे? ज्ञानी बन जाएंगे। यस और नो? बाद में क्या ज्ञानी बन जाएंगे? डॉक्टर बनेंगे तब क्या बन जाएंगे? ज्ञानी। तो अपन इसका नाम रखते हैं गंवार ज्ञानी गैंग, ट्रिपल जी। ये सही रहेगा ना? बताओ, क्या ये सही है? पोल करते हैं, ऑप्शन लिखते हैं भाई। ट्रिपल जी, गंवार ज्ञानी गैंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डबल जी, गंवार गैंग। बस ये दो ही ऑप्शन रखते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। 30 सेकंड का पोल है भाई साहब, और ये लो फटाफट से, है ना? ये सही होगा ना? 3G, अच्छा 3G भी, हाँ ये भी रख सकते हैं यार अपन। नहीं 3G नहीं, 3G में फिर ऐसे 4G 5G वो नहीं, वो नहीं, अपन ये रखेंगे ट्रिपल जी। 3G अलग, 3G मतलब ठीक है, बट अपन लिखेंगे ऐसे ही, गंवार ट्रिपल जी लिखेंगे अपन, 3G नहीं लिखेंगे। थ्री जी भी अच्छा आइडिया लग रहा है वैसे, 3G के ब्रैकेट में लिख देंगे जी जी जी, गंवार ज्ञानी गैंग। मैं तो ऑप्शन ए की तरफ हूं भाई, मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा है। आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं?
चलिए देखते हैं हमारे पास 85% यही बोल रही है जनता। सी और डी ऑप्शन दिए नहीं, वहां पे भी है। सुनील बिश्नोई, ठीक है भाई। तो ये वाला अपन बनाते हैं, इसमें अपन इंस्टाग्राम पे बनाते हैं आज, है ना। और फिर इसमें अपन वो भी डालेंगे, मतलब जो भी नॉर्मल खेलने वेलने की चीजें हैं, मौज मस्ती वाली बातें, पढ़ाई से अलग, कभी कभार पढ़ाई वाली बातें, बाकी मौज मस्ती वाली चीजें जो अपन टेलीग्राम वगैरह पर डाल सकते हैं वो यहाँ पर डाला करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये फिक्स हो गया हमारा गंवार ज्ञानी गैंग, ठीक है। चलिए भाई, गंवार ज्ञानी गैंग से अपन बाहर निकलते हैं। एक बालक कह रहा था, और ये आजकल ट्रेंड पे चल रहा है ना, कि सर यू आर ब्रोमीन विदाउट BRO, यू आर माइन सर। ना बेटे ना, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तो मेरे घर वालों का हूं भाई, मैं तो मेरे घर वालों का हूं। ये नहीं चलेगा, कुछ नया लाओ यार। क्या मतलब वही जो मार्केट में चल रहा है वही चल रहा हूं। यू आर ब्रोमीन, बताओ। एक वो चल रहा है जापान वाला, सर यू आर जापान विदाउट P। क्या मतलब? नहीं मतलब क्या है? यू आर जान, ना भाई, जान कैसे हम? नहीं नहीं, जान नहीं है। और चल रहा है कुछ और भी है। ओहो, बायोलॉजी वाला भी है। बायोलॉजी वाला क्या है भाई? इसमें क्या बन रहा है बायोलॉजी वाला? बायोलॉजी वाला क्या? यू आर बायोलॉजी विदाउट OG। OG हटाए तो, OGY हटाए तो क्या? इसमें तो कुछ बन नहीं रहा। BOG, अच्छा, इसमें से BOG हटाए तो B। ओहो, यहां तो अलग ही खेल चल रहा है भाई साहब ये। वाह बेटे, आई लव यू, वाह, खेल ही तगड़े हैं। बहुत बढ़िया। और क्या है भाई? और है कुछ नया मार्केट में? तुम लोग भी क्रिएटिव बनो। क्या कुछ गोल्ड ओल्ड का भी बोल रहा है कुछ? अच्छा, एक कह रहा है आई लव गोल्ड विदाउट A। ठीक है, अपन तो मतलब केमिस्ट्री वाले तो समझ भी जाएंगे। गोल्ड मतलब AU। भाई साहब, आई लव यू बेटे, ये उसी को बोलना जिसको केमिस्ट्री आती हो। आर्ट्स कॉमर्स वालों को बोल दिया ना भाई साहब, उनको क्या समझ में नहीं आएगा? उनको क्या समझ में ना आएगा भाई साहब, कूट देंगे। ठीक है ना, कूट दिए जाओगे बेटे, सही बता रहा हूं मैं। चलो, चलिए भाई, चलिए आ जाइए। अब अपन बात करते हैं हमारे पास अनुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ने के लिए। हमारे पास दो प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म रहते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, एक सामान्य एक असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। 1/cos, ये तो पुराने हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। UQT, ये सब पुराने हैं। एक कह रहा है सर मेरी वाली ने मेरे को बोला, एक कह रहा है मेरी वाली ने मेरे को बोला सर कि यू आर शुगर विदाउट G। ये बढ़िया बोला भाई तेको, ये बढ़िया बोल दिया यार तेको। तारीफ ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी, इसी के लायक हो तुम। ओ भाई, तुम्हारे साथ तो यार धोखा हो गया भाई। ओ भाई, कैसे उबर पाओगे तुम इससे? अरे कैसे उबर पाओगे भाई, इसका कमबैक नहीं हो रहा। तुम्हारा कमबैक कैसे होएगा?
तुम्हारा कमबैक भाई, इसका कमबैक नहीं है। ओ भाई सुअर बोल दिया यार। अरे यार हंसते हंसते आंसू आ गए मेरे तो। ये आंसू उस भाई के लिए है जिसको बोला है। अरे यार क्या ही चल रहा है। चलो भाई, अनुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ने के लिए हमारे पास यहां पर एक भाई साहब आए हैं, वो है वांट ऑफ कारक, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको। आयोटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं। अरे यार अरे भाई सच में ही बोले क्या था? सुगर जी हटाओ सुअर। भाई ओरा, ओरा बनाने गया था, ओरा माइनस अनंत हो गया है। ओरा माइनस अनंत। अब नहीं बेटे, अगले जन्म में ही कमबैक होगा अब तुम्हारा। अब नहीं होगा, अगले जन्म में कमबैक होना है। इस जन्म में नहीं हो पाएगा बेटे। ओरा का पकोड़ा हो गया है, बारिश का मौसम चल रहा है, चाय बनाना पकोड़ा खाना। ठीक है, कुछ काम तो आएगा। चलिए भाई, वांट ऑफ कारक जिसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात यह है कि यह विलय के लिए होता है। किसके लिए होता है? विलय के लिए। विलायक के लिए नहीं लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? विलय के लिए। यह विलायक में विलय के क्या बताता है? ये आयोटा का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या मीनिंग है इसका? यह विलायक में विलय के वियोजन, टूटना या संयोजन के बारे में बताता है। यह किसके बारे में बताता है? यह विलायक के अंदर जो विलय है वो जाके टूट रहा है या जुड़ रहा है। अगर टूटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो आयोटा का मान 1 रहेगा। ना तो संयोजन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है, तो आयोटा का मान कितना रहेगा? 1। बट अगेन अल्फिया बेटा, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अब वो ठीक नहीं होगा, तो प्लीज। सौम्या, ये बढ़िया था। सेम टू यू। यह विलायक में विलय के वियोजन तथा संयोजन के बारे में बताता है। अगर कोई विलय है, उसका विलायक में ना तो संयोजन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है, तो उसके लिए आयोटा का मान 1 रहता है। उसके लिए आयोटा का मान क्या रहता है? 1। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास। और बाकी अपन देखते हैं कि आयोटा को परिभाषित कैसे करना है हमारे पास। तो आयोटा बराबर प्रेक्षित गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित यानी कि एक्सपेरिमेंटल, अणुसंख्यक गुणधर्म साथ साथ लिखेंगे, बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है क्या भाई? आयोटा बराबर, और लिखते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जगह लिख सकते हो आप विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या,
प्रेक्षित मोल मतलब वियोजन या संयोजन के बाद की संख्या बटे सामान्य विलय के सामान्य मोलों की संख्या, विलय के सामान्य मोलों का मतलब क्या है? वियोजन या संयोजन के बिना। वियोजन या संयोजन के बिना, के बगैर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा शब्द लगेगा। विलय के सामान्य मोलों की संख्या, क्लियर है? एक सूत्र और आता है, इधर 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 चैट बंद कर दो आप। एक और आता है हमारे पास, वो क्या है? अगर मैं यहीं पर देखूं तो मोलों की संख्या क्या आएगा हमारे पास? यहां पर अगर देखूं तो मैं आयोटा बराबर W बटे MW आएगा। कौन सा? प्रेक्षित। ये प्रेक्षित ही आएगा, प्रेक्षित यानी कि वही एक्सपेरिमेंटल। प्रेक्षित बटे W बटे MW सामान्य। तो बाहर तो हमेशा क्या रहता है हमारे पास? नियत। तो W से W तो कट जाएगा। तो आयोटा का जब फॉर्मूला आएगा अणुभार के रूप में तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब आयोटा बराबर MW सामान्य। सामान्य मतलब ना तो संयोजन मान रहे ना वियोजन मान रहे, बटे MW प्रेक्षित। मतलब जब परमाणु भार के अणुभार के बारे में आएगा तो उस वाले केस में प्रेक्षित नीचे आ जाएगा, बाकी हर किसी में क्या रखा है हमारे पास? प्रेक्षित ऊपर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक, दो, और तीन। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। जल्दी जल्दी शाबाश। डन है? चलिए भाई, अब अपन बात करते हैं हमारे पास वियोजन में अल्फा क्या होता है। वियोजन में अल्फा, चलो वियोजन में अल्फा बाद में देख लेंगे अपन। अल्फा मतलब आयोटा जो है, आयोटा का मान जो है अब अपन ज्ञात करेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहली बात तो याद ध्यान से सुन लो, पहले सुन लेना भी। देखो कल क्या है, मैं और हर सर एक बच्चे से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, आज ही जाएंगे। ठीक है, आज वैसे अभी लेके जा रहे थे बट मैंने मना कर दिया कि भाई क्लास लेनी है, दो दिन नहीं हो पाएगा। तो कल हम आज जा रहे हैं हम। तो आज अगर हम जा रहे हैं तो आज हम एक बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है नीट 2026 में सेलेक्ट जो बच्चा हुआ है उससे मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब उससे मिलने जा रहे हैं तो हमारे पास कल क्लास नहीं ले पाएंगे। तो अब कल क्लास नहीं ले पाएंगे तो दो ऑप्शन है, या तो क्लास कैंसिल और या क्लास रिकॉर्डेड। मेरा जो मत है वो रिकॉर्डेड वाली साइड है। कैंसिल वाली साइड क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लेट हो सिलेबस में। क्योंकि कैंसिल होगा तो या तो किसी संडे को क्लास लगेगी, संडे को नहीं लगेगी तो कुछ ना कुछ मान लीजिए एक दिन डिले हो जाएगा सिलेबस। एक दिन क्या हो जाएगा? सिलेबस डिले हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, आराम नहीं देखना है, सिलेक्शन देखना है। आराम देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आराम मैंने पहले बताया, आराम भरी जिंदगी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रूटीन सेम है। सुबह 8:30 आएंगे,
मतलब 8:30 से 9 रिवीजन किया, 9 बजे क्लास लेने लग जाएंगे, 9 से 10:45 तक क्लास लेनी है। आपको तो कंटेंट चाहिए ना भाई। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आज अभी तुरंत तुम्हारी क्लास खत्म होते ही नेक्स्ट क्लास एक रिकॉर्ड करके दे दूं, जो कि आपके कल एज इट इज चल जाएगी, जिससे कि सिलेबस डिले नहीं होगा, अपना टाइम पे मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्लास रिकॉर्डेड रखे, यस, वोट कर लेते हैं भाई। रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए, बी, कैंसिल, दो ही ऑप्शन है। रिकॉर्डेड ए, कैंसिल बी। मेरा मन है रिकॉर्डेड का, क्योंकि ठीक है, देखो मेरे को कल क्लास नहीं ले पा रहा हूं। अब देखो, अब ये वाली, जब कभी भी हम किसी बच्चे से मिलने जाते हैं या कहीं पर भी ऐसे विजिट करने जाते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है। आप लोगों को लग रहा है हाँ सर सही है, मजे है सर, मजे है, घूम रहे हो। भाई क्लास कैंसिल नहीं करके जा रहे ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम किया होगा, या तो रात को कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कैसे भी कर रहे हैं, तो ज्यादा काम होता ही है। और वो वाला भी घूमना नहीं रहता है, बच्चों से मिलना रहता है। हाँ हमें अच्छा जरूर लगता है, बट क्लास बेटा टाइम पे ही आएगी, आपको 9 बजे लग जाएगी एग्जैक्ट, 9 से वही 10:45 की है। लाइव की तरह ही अटेंड करना है, लाइव की तरह ही अटेंड करना है, बिल्कुल भी मस्ती नहीं चलेगी। कहां जा रहे हैं वो आपको बता दिया जाएगा बेटे। आज शाम को नहीं बेटा, कल का लेक्चर है ना, तो कल ही मिलेगा। देखो लेक्चर में आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, बट वो तो कल के लिए है ना, तो कल ही मिलेगा। मैं जानबूझ के बी टिक कर रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि बी किसने किया है। हाँ भाई, शिवराज भाई वीडियो कॉल हो जाए। हमारे टॉप पर आए हिमेश भाई, भाई साहब देख रहे हो, अच्छे तो लीडर बोर्ड है। डॉक्टर शिवराज जी आए फर्स्ट पर, ये चाहते हैं कैंसिल हो जाए। संदीप कुमार, हर्षी गर्ग, भानु, हीना, निधि, इनके साथ भी मोय मोय हो गया। इनको लगा था, देखो ए वाला होगा ऑप्शन, तो 86% है, तो वही है। पर मैं इनको देखना चाहता था ये कौन कौन लोग हैं। अब रियलिटी वाली बात बताऊं बेटा, आप लोग देखिएगा कि क्या ये जो, मैं किसी और से नहीं बोल रहा बेटा, समर्थ, अननोन, नंदनी, निधि, सहवाज, सहवाज है आई थिंक, सहवाज शेख जी, और उसके बाद है हीना, भानु, हर्षी, संदीप, डॉक्टर शिवराज पाटिल। आप खुद देखिएगा कि क्या आप नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेशन में आओगे या नहीं। मतलब मजाक से हटके बता रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने क्यों कैंसिल का बोला, क्योंकि कैंसिल की तरफ बोलने वाले मतलब आपको जिंदगी में आराम चाहिए इस ड्यूरेशन में, प्रिपरेशन के टाइम पर, आगे नहीं चाहिए। आगे तो मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा तुम्हें। तो अभी अगर तुम क्लास नहीं लोगे तो क्या करोगे कल, बताओ। क्यों चाहिए आपको ब्रेक? ब्रेक अगर चाहिए तो ब्रेक ही ब्रेक है, मत पढ़ो भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेटा, हर एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से सेलिब्रेशन में आए, और उसके लिए बेटा पढ़नी होंगी चीजें। मेरे पास भी ऑप्शन रहते हैं, मैं कम क्वेश्चन करा के कर सकता हूं, मैं रिकॉर्डेड ना दूं, मैं होमवर्क डिस्कशन अलग से ना करूं, मैं यहां पहले से लिख के ले आऊं, मैं शॉर्ट नोट्स ना बना के दूं, मैं पेपर एनालिसिस ना करूं, अलग से प्रैक्टिस शीट ना दूं, बट मैं वो कर रहा हूं ना। किसके लिए? कैसी बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो कल की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो अब मैं बता देता हूं आपको, डीपीपी तो आज है नहीं, आज कोई डीपीपी नहीं है, कल डीपीपी मिलेगी, वो कर लेना। पहली बात तो होमवर्क मतलब नोट्स रिवीजन, पहली चीज। दूसरा क्या हमारे पास, नो डीपीपी, डीपीपी नहीं है, पुरानी वाली डीपीपी पूरी कर लेनी है। मॉड्यूल में क्या करना है, आदर्श अनादर्श विलियन वाले क्वेश्चन करने हैं, आदर्श एवं अनादर्श विलियन। आदर्श एवं अनादर्श विलियन। कल का लेक्चर मॉर्निंग 9 AM ही देखना है। मैं पूछूंगा आप सभी से, 9 AM से ही स्टार्ट करोगे, पूछूंगा मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर, और ईमानदारी से जवाब देंगे। ठीक है, बाकी आज अपन मॉड्यूल बताई दिया, आदर्श और अनादर्श विलियन के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 10:50 हो गए हैं,
वीडियो कॉल बेटा आज नहीं, वीडियो कॉल बाद में कर लेंगे कभी। लेक्चर ज्यादा नहीं, 3 या 4 लेक्चर हो रहे बस, बाकी कंप्लीट। मतलब मेरे को लग रहा है ट्यूसडे या वेडनेसडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भेज देता हूं बेटा, व्हाट्सएप पर शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा आज मैं। ठीक है चलिए भाई, ओके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से करना। देखो कल सैटरडे संडे, तो कल मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूं, वैसे रिकॉर्डर दे रहा हूं। संडे का दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इस संडे पेपर भी नहीं है, पूरे वीक का रिवीजन करना है। जिनका बैकलॉग चल रहा है वो 2 क्लास करना, संडे को 2 क्लास करना, और जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरा करो रिवाइज। बैकलॉग 3 दिन बाद में कंप्लीट हो जाएगा, बट जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए। क्लियर है? शायरी कैसी सुनोगे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि कल भी नहीं सुनाई मैंने, तो मैं सुना देता हूं, वरना तुम लोग बोलोगे चल जी शायरी नहीं सुनाई, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। मैं ढूंढ लेता हूं तब तक, जल्दी बता दो भाई मेरे को कैसी शायरी सुननी है। एक कह रहा है दर्द, भाई साहब एक कह रहा है आज उसकी शादी है, तो बेटे डबल खाना खा के आना है उधर जाके, डबल टाइम। एक टाइम नहीं, 2 टाइम खा के आना है। देखता हूँ ये है क्या कुछ, वैसे सुना देता हूँ तुम्हें मोटिवेशनल। सर जी अब सुना भी तो। लो भाई सुना देता हूँ, दर्द भरी ही सुना देता हूँ तुम्हें, कहीं तो मिलेगी।